हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ के बारे में। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, जब से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। क्या देखिए, जब बातचीत नहीं होती है तो लगता है कि कई बार ऐसे सिचुएशन लगती है कि लगता है कि दोबारा बिल्कुल बातचीत कभी हो ही नहीं पाएगी, या अब उस तरह से नहीं नहीं मिलेंगे। बहुत सी बातें ऐसा लगता है ना। लेकिन हमेशा वही एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि तब आप गुस्से में होते हैं। दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा भावनाएं हावी रहती हैं, है ना। अपनी अपनी तरफ से कुछ भी सोच लिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद सिचुएशन चेंज होती है, एनर्जी में बदलाव आता है, कुछ गुस्सा ठंडा हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपकी तरफ। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि अभी आपके जब बातचीत नहीं हो रही है तो कितने उदासीन है ये। आपकी कमी बहुत खल रही है इनको, बहुत कमी खल रही है इन्हें आपकी। चाहे सब कुछ भी है, लेकिन जो आप नहीं है तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं इन्हें अच्छा लग रहा है। कोई और भी ऑफर कुछ भी इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल उदासीन एनर्जी में ये है आपके बिना। तो देखते हैं ये आपकी तरफ वापस आएंगे। बिल्कुल, ये देखिए मैजिशियन का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ये ना भले से खुद नहीं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोच जरूर रहे हैं आपके बारे में। चाहे आप ही आ जाएं, आप ही पहल कर लें, इस तरह से सोच रहे होंगे। मतलब इमेजिन करता है ना इंसान, तो बिल्कुल आपको सोचते हैं दिन रात। ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। इन्हें ये लग रहा होगा कि अगर ये कोशिश नहीं कर रहा तो आप ही इन्हें कोई मैसेज कर दें, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। लेकिन ये सोच रहे हैं आपके बारे में, सोचते हैं कुछ भी चमत्कार हो जाए, बस आ जाएं आप इनकी लाइफ में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना देखिए, ये जो एनर्जी आई है यहाँ पर, तो ये 5 ऑफ कप्स का एक कार्ड है। यहाँ पर ये लग रहा है कि ये ना ये सोच रहे हैं कि ये एक उदासीन एनर्जी में है। इन्हें लग रहा है कि जैसे आपके पास आने की सोच भी रहे होंगे, तो पहला कुछ ऐसी कई बातें होंगी कि आपकी तरफ से कुछ आपने कुछ इन्हें इनकार किया होगा। कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि इन्हें ये लग रहा होगा कि कहीं कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें, इनकी बात ना माने। तो ये ऐसी उदासीन एनर्जी में है, आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक उदासीन एनर्जी है, पहले की बातों को याद कर रहे हैं। तो यही सोच रहे हैं, और इसलिए अफसोस की एनर्जी में भी आते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे। अब देखिए, इन्हें कौन बताए कि अभी इनके पास 2 मौके और हैं। अगर ये आपसे प्रयास करेंगे, आपसे बात करने का, तो बिल्कुल चीज़ें फिर से वही अच्छी हो जाएंगी। ये इस चीज़ को ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि अभी इनके पास और मौका है। बस ये तो अपनी पुरानी ही बातों में अटके हैं, ये सोच रहे हैं। देखते हैं क्या ये आपके पास वापस आएंगे, क्या ये आपके पास वापस आएंगे। देखिए, इन्हें ये लगता है कि जैसे कि आप ना बहुत, अगर ये वापस आए तो इन्हें आप बहुत सवाल इनसे करेंगे, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में होंगे। एक होता है ना, इंसान अपने मन में ही धारणा बना लेता है कई चीज़ों की, या आपके बीच ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी, या आपने कुछ इन्हें गुस्से में कुछ कहा होगा, ऐसी एनर्जी होगी। तो ये इन्हें याद आ रहा है कि अगर ये आपके पास आए तो आप बहुत कुछ इन्हें आपका सामना करना पड़ेगा, कई बातें होंगी ऐसी। तो ये चीज़ें ये सोच रहे हैं। तो क्या ये वापस आएंगे? क्या आप हिम्मत करेंगे आपके पास आने की? तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आना चाहते हैं आपके पास। देखिए, एक बात ज़रूर है कि आपका रिश्ता जो है ना, ये बिल्कुल डिवाइन द्वारा बना हुआ है। ये 2 ऑफ कप्स का जब कार्ड आता है तो इसे देखिए सोलमेट का कार्ड भी कहा जाता है। अब देखिए, एक ऐसी एनर्जी जो दोनों तरफ से ही, आप दोनों ना भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्ट हैं। बहुत ही पवित्र रिश्ता है ये नहीं कि कोई स्वार्थ है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, है ना, आप जिस भी इंसान से जुड़े हैं, आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, या जैसे भी है आपकी लव लाइफ जो भी है ये, है ना, ये बहुत बहुत डिवाइन द्वारा आप एक दूसरे को, मतलब डिवाइन ने आपको मिलाया है एक दूसरे से। और किस लिए मिलाया है? आपकी इनके आने के बाद आपकी लाइफ में चेंज आए होंगे, आप इनकी लाइफ में हैं तो इनकी लाइफ में भी बदलाव आए होंगे। तो आपका व्यक्तित्व का विकास होता है जब भी ये एनर्जी आती है सोलमेट की। तो यकीन मानिए, यहाँ पर जीवन, आप ये चीज़ को समझिए कि एक ऐसी डिवाइन द्वारा आप
मिलते हैं और कुछ खास उद्देश्य लेकर ये लोग आते हैं। खैर ये तो बहुत ही डीपली बात है, सोलमेट जो भी होते हैं मैंने भी सुना ही है इस बारे में, लेकिन वाकई में ये चीज़, ये एनर्जी तो होती है। यहाँ पर निस्वार्थ होता है जो भी होता है, ये नहीं कि आपको उनसे कुछ चाहिए, उन्हें आपसे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। निस्वार्थ प्यार है यहाँ, सच्चा प्यार है और ये बिल्कुल आना चाहते हैं आप, बल्कि आप दोनों ही चाहते हैं, तो ये बिल्कुल मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है 2 महीने के अंदर भी आप दोनों बातचीत हो आपकी आपस में, और देखते हैं तो इतना तय है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा कनेक्शन है ये। और देखिए छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, ये तो चलता ही रहता है, पर ये ना कहीं ये चाह भी रहे हैं आपकी तरफ आना, तो इन्हें पिछली बातें याद आ जा रही हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से पहल की तो कहीं आप इन्हें गुस्सा दिखाएंगे, कहीं बहुत सवाल पूछेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, और इस वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बस वही चीज़ें याद आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इन्हें स्वीकार भी कर लेंगे, पर कौन समझाए। देखिए इन्हें ये लग रहा है ना कि जैसे आप छोड़ चुके हैं इन्हें, आपने मूव ऑन कर लिया है, ये सोच रहे हैं ये, पर इन्हें नहीं पता कि अभी है मौके इनके पास, तो ये क्या ये आपके पास आना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आना चाहते हैं आपके पास। सन का कार्ड ये है, देखिए मैंने कहा ना ये आपको रात दिन सोच रहे हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। सन का कार्ड जब आता है, अब देखिए इन्हें भले से लग रहा है कि छोड़ गए तो, लेकिन ये ना इन्हें लग रहा है जैसे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म। अभी ऐसी एनर्जी दोनों की होगी, लेकिन ये रिश्ता फिर से नया रूप लेगा, एक नई एनर्जी, नया उत्साह इसमें बनेगा, तो कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। देखिए जब इतना अच्छा रिश्ता है तो किसी भी तरह झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। एक मतलब अगर ये सोचते हैं दोनों में से कि हम क्यों पहल करें, वो बोलेगा या उधर से कोई रिस्पॉन्स आएगा, एक दूसरे पर ही डिपेंड हो जाते हैं कि पहले उधर से हो कोई बात, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत सन की एनर्जी आई है जो कि दिखा रही है एक नई शुरुआत को, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। देखिए इंतज़ार कर रहे हैं, उल्टा देखिए आप देख रहे हैं उनके बारे में कि वो आपकी तरफ आएंगे नहीं, और वो सोच रहे हैं कि आप उनकी तरफ जाएंगे नहीं। तो ये ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो रखी है, दोनों की सिचुएशन देखिए, है ना। और ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने पूरी तरह बहुत किया है इस रिश्ते में, अब आपकी बारी है। बस ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, इन्हें आपका इंतज़ार है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका कर रहे हैं, बस यही हो रहा है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आए तो कैसे आए आपके पास, बस आना चाहते हैं ये बिल्कुल, लेकिन ये उल्टा आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप पहल कर लें। ये तो तैयार बैठे हैं बिल्कुल, ये ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में। ये देखिए अगर आपसे दूर हैं तो रात दिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑनलाइन आपको देखते हैं, लेकिन आपको छोड़ने वाले भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कैसे नहीं होल्ड किया हुआ है, ये पकड़ा हुआ है, ये ऑनलाइन आपको देख रहे हैं। देखिए चाहे आप यहाँ पर दूर हो सकते हैं, वो आपसे कहीं दूर हैं काफ़ी, और अगर पास भी हैं तो ऐसा है कि बातचीत अभी नहीं हो रही है, लेकिन आपको देख जरूर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उल्टा ये आपका। तो बिल्कुल काम करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये सोच रहे हैं कि पहले आप ही पहल कर लें, ऐसी एनर्जी है। देखिए लवर्स का कार्ड आ गया। अब मैं और क्या बोलूँ इस रिश्ते के बारे में, बहुत ही प्यारा प्यारा ये रिश्ता है, और यहाँ पर मैरिज भी बहुत से लोगों की हो सकती है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा है ये कनेक्शन, बिल्कुल ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए अगले इंसान को गलत ही नहीं समझना चाहिए, अगर वो आपसे दूर हैं तो आप देखिए, हो सकता है आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में, है ना, वो नहीं कर रहे तो आप कर रहे होंगे। तो देखिए कई बार ना ऐसा होता है कि जब कोई दूर होता है तो अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसकी कैसी परिस्थिति है, कौन किस परिस्थिति में है आप नहीं जानते, हैं ना। और इसीलिए जज नहीं करना चाहिए कभी भी, अगर वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपसे डर लग रहा होगा। जो भी आपकी बातचीत लास्ट टाइम हुई होगी, कोई झगड़ा आपके बीच हुआ, जो भी आपकी बातचीत हुई होगी, तो उसके बाद ये इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी आने की, ऐसी सिचुएशन यहाँ लग रही है। ये वेट कर रहे हैं आपका, तो पहले आप ही कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एनर्जी बहुत अच्छी है सच्चे। यहाँ पर देखिए लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है,
तो आप ये चीज़ समझिए ना, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन बहुत अच्छा है। टू ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया है, तो एक डिवाइन मतलब डिवाइन द्वारा आप मिले हैं। तो आप चाहे जिस भी रिश्ते में, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, आपकी लव लाइफ की जैसी भी सिचुएशन है, तो बिल्कुल आप बने रहिए एक दूसरे के साथ। देखिए कई बार ये नहीं होता कि कोई हमें क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार किसी के रहने से भी बहुत बरकत होती है जीवन में। अगर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है, चाहे किसी भी फॉर्म में है, किसी भी तरह से आप हैं। अब देखिए मैटर नहीं करता कि आप, बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में हैं, मतलब हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, है ना। आपकी लव लाइफ है। लव लाइफ का मतलब क्या है? एक ऐसी भावना जहाँ आप निस्वार्थ किसी से जुड़े हुए हैं, जहाँ आपको उस इंसान का होना ही काफ़ी है, बस वो इस संसार में है, ये मायने रखता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उससे शादी होगी, आप उसके साथ होंगे या आपके पास वो हर समय है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बहुत साल हो जाते हैं, एक दूसरे से कोई मिलते भी नहीं, ऐसे भी हमने देखे हैं केस। लेकिन भावनाएं बहुत, एक भावनात्मक रूप से इतना मजबूत जुड़ाव होता है। तो देखिए रिश्ता जब रहता है ना आपके साथ, तो एक बरकत बनी रहती है जीवन में। ऐसे रिश्ते का होना जो हमसे कुछ नहीं चाहता, हम बस हमारा होना ही उसके लिए काफ़ी है। तो ये रिश्ता अपने आप में ही बहुत अद्भुत है। सच्चे प्यार की भावना को समझिए, इस चीज़ को समझिए, ये कोई मजाक नहीं होता। और यहाँ पर एनर्जी बहुत अच्छी आई है। अगर अपनी ईगो को बीच में बिल्कुल ना लाएं। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, आप देख रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे नहीं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि पहले आप ही आ जाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगला इंसान हिम्मत नहीं कर पाता, और ख़ासकर अगर लड़कियां ऐसी होती हैं कि चलो झुक भी जाती हैं रिश्ते में, लेकिन लड़कों के लिए सॉरी बोलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि लड़कियों की एनर्जी अलग होती है, लड़कों की अलग होती है ना। तो सोच का अंतर होता है। बहुत से मतलब व्यक्त नहीं करते, जेंट्स लोग कम, मतलब जो बॉयज़ होते हैं मतलब कम जाहिर करते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं। तो कई बहुत सी एनर्जी होती है, हर किसी की अपनी अपनी बात होती है। तो यहाँ पर सोच बहुत रहे हैं, आपके बिना उदास हैं, चाहते हैं आपके पास आना, लेकिन कुछ भूली बातें भी उन्हें याद आ रही हैं, पिछली बातें उन्हें याद आ रही हैं कि कहीं इस बार भी जाएंगे तो आप रिजेक्ट ना कर दें, आप कहीं ये ना पूछ लें, वो ना पूछ लें। तो देखिए अब आप दोबारा बातचीत करेंगे तो पुरानी बातों को छोड़िए, पुरानी बातों पर ना झगड़ें बिल्कुल भी। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, निगेटिव मत सोचिए अपने रिश्ते के बारे में। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर है। अपने रिश्ते को यूं ही ना जाने दें। अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान कोई है तो उसे बिल्कुल ऐसे ना जाने दें, हल्के में कभी किसी चीज़ को ना लें, बीच में अपने ईगो को ना आने दें। वैसे यहाँ पर ना ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है कि वो अपनी ईगो में है, मतलब वो उन्हें किसी घमंड में वो है, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगला इंसान हिम्मत नहीं कर पाता। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, बिल्कुल ये चाहते हैं, एक नई ऊर्जा चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बने रहें हमेशा। यहाँ पर सच्चा प्यार है, भावनात्मक प्यार है, एक पवित्रता है प्यार की, बहुत अच्छी एनर्जी है। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वाकई में आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। देखिए जिसमें जो एनर्जी आती है मैं वही बताती हूँ। सच्चे प्यार वाली यहाँ पर भावना है, बहुत प्यारा रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता है। तो बहुत अच्छा रिश्ता है आपका, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। कार्ड की एनर्जी जो मैं महसूस कर पा रही हूँ ना, तो आपके रिश्ते की सच्चाई, अच्छाई, पवित्रता, बहुत ही प्यारा है ये रिश्ता। और देखिए आजकल जहाँ इतनी मतलब ऑनलाइन लोग एक साथ इतने लोगों से जुड़े रहते हैं, ये सब तो एक मजाक सा बन गया है। ये लव रिलेशन भी एक मजाक बनकर रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं ना इस रीडिंग को, यहाँ पर इनका रिश्ता कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर सच्ची भावनाएं हैं। मैं कह रही हूँ ना, एक पवित्रता है प्यार की। तो बिल्कुल अपने पर्सन की रेस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए उन भावनाओं का। और अगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही शुरू कर दीजिए, है ना। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक, थैंक यू सो मच।